जब मैं घर का दरवाजा बंद कर रहा था तो अचानक से बाहर मुझे वही गुब्बारे वाला दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रहा था। साहब मेरे पैसे तो दे दो। अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे घूमने फिरने निकल जाते हैं। कुछ पहाड़ों पर किसी ठंडी जगह पर चले जाते हैं तो कुछ रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं थोड़े दिन यूं ही रहने के लिए। अभी थोड़े टाइम पहले मेरे घर में भी कुछ बच्चे आए हुए थे, मेरे मामा जी और उनके दोनों बच्चे। वो जिद कर रहे थे कि कहीं घूमने चलते हैं, पर गर्मी इतनी थी कि कहाँ जाते। ये वक्त ऐसा होता है जब मानसून से पहले बारिश होती है। तो यूं ही एक दिन मौसम बना बारिश का। शाम के वक्त अचानक ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। बच्चों ने जिद की कि चलो ना भैया कहीं घूम के आते हैं। मैंने कहा ठीक है, रात को खा पी के निकलते हैं, तुम 9 बजे तक तैयार हो जाना। खाना वाना खा के हम लोग जाने के लिए तैयार थे। सबसे पहले गए थे हम बंगला साहिब गुरुद्वारा। वहां जाके एक अलग सा सुकून मिलता है और मौसम अच्छा हो तो बात ही क्या। और उस दिन भी मौसम कुछ ऐसा ही था। जब हम वहां पहुंचे तो 9:30 बज रहे थे। वहां दर्शन किए, घूमे फिरे और करते करते 10:30 बज चुके थे। तब मैंने उन दोनों को कहा कि चलो अब घर चलें। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर कभी दोबारा आएंगे। हम वहां से बाहर आ गए, ऑटो पकड़ा और निकल पड़े घर के लिए। रात को कनॉट प्लेस का इलाका बड़ा ठंडा और शांत लगता है। उस दिन भी वैसा ही था। हम रास्ते में थे और ऑटो वाले ने जो रास्ता पकड़ा था वो था इंडिया गेट का रास्ता। वहां से होते हुए हम घर जा रहे थे। जैसे ही इंडिया गेट की रेड लाइट पर पहुंचे, बच्चों ने जिद की भैया चलो ना इंडिया गेट देख के आते हैं। मैंने कहा देख लो, यहीं से जाने की क्या जरूरत है। तो वो दोनों रोने जैसी शक्ल बना के कहने लगे चलो ना भैया प्लीज, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। मैंने कहा ठीक है। हमने अपना ऑटो वहीं साइड में रुकवाया और निकल पड़े घूमने के लिए। बहुत सारे लोग थे वहां, काफी भीड़ थी उस वक्त। कुछ गोलगप्पे वाले खड़े थे, आइसक्रीम वाले खड़े थे और कुछ बच्चों के खिलौने वाले भी। इस टाइम पर वहां बहुत फैमिली वाले आते हैं घूमने फिरने के लिए। तो ये लोग साइकिल पर अपनी दुकान लेके चलते हैं। रात का नज़ारा वहां आपको आकर्षित कर लेता है। सिक्योरिटी भी अच्छी खासी होती है क्योंकि वीआईपी एरिया है, तो पुलिस वाले वहां पे आपको हमेशा नजर आते हैं। मैंने दोनों बच्चों को कहा कि कैसा लग रहा है। कहते भैया बड़ा मजा आ रहा है। उन्होंने कहा कि आइसक्रीम खाएं। मैंने कहा चलो फिर। उन्होंने चोकोबार आइसक्रीम खाई और मैंने अपनी फेवरेट बटर स्कॉच। आइसक्रीम खाते खाते हम वहां टहल रहे थे इस खूबसूरत जगह और वहां मौसम का मजा ले रहे थे। टहलते टहलते हम इंडिया गेट से थोड़ा दूर आ चुके थे। वहां पर एक पार्क था जहां और भी कुछ फैमिली वाले अपने बच्चों के साथ बैठे हुए थे। मैंने उन दोनों से पूछा कि चलें अब घर। तो उन्होंने कहा कि भैया थोड़ी देर यहाँ बैठ के चलें, थक गए हैं हम। मैंने कहा चलो जल्दी घर जाना है, अब टाइम देखो कितना हो चुका है। 11:30 बज चुके थे, पर वहां देख के लग नहीं रहा था कि अभी 11:30 बजे हैं। हम तीनों मेन रोड की तरफ जाने लगे ऑटो के लिए। तभी हमारे सामने से एक बड़ी बॉल आके गिरती है। देखा तो वो बॉल एक बच्चे की थी जो उससे खेल रहा था। वहां खिलौने वाले बहुत होते हैं इस वक्त। तो मैंने बच्चे की बॉल वापस की और हम आगे चले ही थे कि मेरे साथ वाले दोनों बच्चों की नजर पड़ी वहां एक गुब्बारे वाले पर। दोनों गुब्बारे लेने के लिए जिद करने लगे। मैंने कहा जल्दी चलो घर, देर हो रही है। हम उस गुब्बारे वाले से थोड़ा आगे निकल गए थे। मैं उनको समझाता हुआ जा रहा था कि अगली बार आके ले लेंगे, देर हो गई है, घर भी जाना है, सब इंतजार कर रहे होंगे। हम तीनों अपनी बातों में खोए हुए थे और तभी अचानक से वो गुब्बारे वाले सामने आके खड़ा हो गया। बच्चे उसे देख बड़ा खुश हुए। भैया ये वाला दे दो। वो गुब्बारे की जिद करने लगे। मैंने मना किया, पर वो गुब्बारे वाला भी कहने लगा कि ले लीजिए साहब, बच्चे खुश हो जाएंगे। इतना कहकर वो हंसने लगा और उसकी हंसी मुझे ठीक नहीं लगी। कुछ बड़ा अजीब सा था उसकी हंसी में। बच्चों ने गुब्बारे पकड़े और मैंने उसे पैसे देने चाहे, पर तब तक वो जा चुका था। मैंने यहाँ वहाँ नजर घुमा के देखा, पर वो नजर नहीं आया कहीं।
हम तीनों अब थोड़ा और दूर आ चुके थे भीड़ भाड़ वाले इलाके से। ना तो वहां कोई पुलिस वाला नजर आ रहा था और ना लोग थे वहां। अब तो बच्चे भी कहने लगे थे कि भैया घर चलो। मैंने कहा हाँ, बस ऑटो वाला आ जाए कोई, फिर घर ही चलते हैं। मेन रोड की तरफ आके खड़े हुए और तभी एक ऑटो वाला हमारे सामने से निकल गया। मैं ऑटो को देख रहा था पर वो नहीं रुका। शायद सवारी होगी उसमें। रात के अंधेरे में मुझे वो दिखा नहीं। मैंने ऑटो जाते ही सामने देखा तो सामने अचानक से वो गुब्बारे वाला नजर आया जो सड़क के उस पार खड़ा था। उसकी नजरें हमारी ही तरफ थी। 12 बजने को थे और बच्चों को भी नींद आने लगी थी। मैं यही सोच रहा था कि कोई ऑटो मिल जाए बस। दोनों बच्चों को भी नींद आ रही है, मैं इन्हें कैसे संभालूंगा। मैंने बच्चों को देखते हुए कहा कि सोना मत, और तभी वो गुब्बारे वाला हमारे पास आके खड़ा हो गया। वो मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा क्या चाहिए भाई, डरा क्यों रहा है? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा मेरे पैसे तो दे दीजिए। मैंने कहा हाँ, भूल गया था, माफ कीजिए। मैंने जेब से पैसे निकालने चाहे मगर इतने में वो फिर से गायब। और तभी एक ऑटो वाला आ गया। मैंने घर का पता बताया और हम बैठ गए ऑटो में। ऑटो में बैठते ही दोनों बच्चे सो गए थे। उनके हाथ में गुब्बारे थे, वो मैंने पीछे रखे उन्हें अपनी गोद में सुलाने लगा। थोड़ा आगे जाके एक रेड लाइट पर ऑटो रुका। ऑटो वाले भैया उतरे और ऑटो के पीछे जाके कुछ चेक करने लगे। मैं दोनों बच्चों के सर को सहला रहा था। मैंने जैसे ही सामने देखा तो वो गुब्बारे वाला नजर आया। साहब मेरे पैसे तो दे दो। मैंने उसके पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तो कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैंने सामने देखा तो वो गुब्बारे वाला वहीं खड़ा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। इतने में ऑटो वाले भैया ने ग्रीन लाइट होते ही ऑटो चलाना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया रुको, वो गुब्बारे वाले को पैसे देने हैं। ऑटो वाले ने कहा कहाँ है गुब्बारे वाला? मैंने दाएं बाएं देखा तो वहां कोई नहीं था। कहा भैया अभी तो वो यहीं था। ऑटो वाले ने कहा अरे भाई साहब कोई नहीं है, अब चलूं मैं? मैंने कहा हाँ भैया घर चलो। थोड़ा आगे जाके मैंने ऑटो के बाहर से किसी के हाथ को बच्चे के सर पर महसूस किया। मैंने झट से देखा तो दोनों बच्चे सो रहे थे आराम से और कोई भी हाथ नहीं था। मैंने कहा भैया थोड़ा जल्दी चलो घर, क्योंकि बच्चे सो गए हैं। उसने ऑटो की स्पीड बढ़ाई और भगाना शुरू कर दिया। एक तो उस एरिया में ना रेड लाइट बहुत है। हम सरोजनी नगर की रेड लाइट पर आके रुके। वहां बस हमारा ही ऑटो खड़ा था इस टाइम पर। मैंने कहा भैया चलो ना, कोई नहीं है। तभी वो गुब्बारे वाला ऑटो के अंदर अपना हाथ देते हुए कहता है साहब मेरे पैसे तो दे दीजिए। तब उसने झुक के देखा ऑटो के अंदर। मैंने कहा कि क्या कर रहा है यार? वो हंसने लगा। ऑटो वाले ने कहा कि क्या भाई साहब किससे बातें कर रहे हो? मैंने कहा अभी तो वो गुब्बारे वाला यहीं था। भाई साहब शायद आपको नींद आ रही है, यहाँ कोई नहीं है। इतने में ग्रीन लाइट हो गई और हम निकल पड़े घर के लिए। मैंने कहा थोड़ा जल्दी चलो भैया, अब रास्ते में कोई रेड लाइट पड़े तो रुकना मत। और इसके बाद वो ऑटो वाला कहीं नहीं रुका और थोड़ी देर में हम घर पहुंच गए। मैंने ऑटो वाले को पैसे दिए, दोनों बच्चों को जगाया और घर में घुसा दिया। इतने में ऑटो वाला आया। भाई साहब आपके बच्चों के गुब्बारे रह गए थे। मैंने उन्हें शुक्रिया किया और वो जाने लगा। जब मैं घर का दरवाजा बंद कर रहा था तो अचानक से बाहर मुझे वही गुब्बारे वाला दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रहा था। साहब मेरे पैसे तो दे दो। मैंने उसे पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला, तब तक वो गायब हो चुका था। पता नहीं कैसे यहां तक आ गया था हमारे साथ। शायद वो गुब्बारे की वजह से जो बच्चों ने लिए थे। मैं फर्स्ट फ्लोर पर गया, वहां से बालकनी से नीचे देखा तो नीचे वही गुब्बारे वाला खड़ा था, देखकर हंस रहा था। मेरे साथ तब क्या हो रहा था मुझे कुछ भी नहीं पता। रात को सोने की कोशिश कर रहा था पर नींद नहीं आ रही थी। करवट बदलते बदलते सुबह होने को थी। सुबह 6 बजे के आसपास मैंने बालकनी में आके देखा तो मुझे वो गुब्बारे वाला नजर नहीं आया। उस वक्त सब सो रहे थे। मैंने दोनों बच्चों के गुब्बारे उठाए और निकल पड़ा उसी जगह के लिए जहां से हमने वो गुब्बारे खरीदे थे। ऑटो में बैठ मैं पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि रात को आखिर ऐसा हुआ क्या था। मैं इंडिया गेट पहुंचा और ऑटो वाले को उस जगह पर रुकने को कहा जिस जगह पर हमने वो गुब्बारे लिए थे।
वहीं पे जाके मैंने दोनों गुब्बारे रखे और उसके साथ 20 रुपए भी। वापस से ऑटो में बैठा और घर जाने के लिए निकल पड़ा। सुबह सुबह लोग वहां पे सैर के लिए निकले हुए थे। आगे जाके एक रेड लाइट पड़ी और मैं ऑटो से बाहर का नजारा देख रहा था। तभी कुछ दूरी पर मुझे एक छोटा बच्चा और उसके साथ वही गुब्बारे वाला खड़ा दिखाई दिया। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ हाथ हिला रहे थे। मैंने भी जवाब में उन्हें हाथ हिला दिया। ग्रीन लाइट होते ही हम वहां से चल पड़े। मैंने वापस से ऑटो के बाहर से उन्हें देखना चाहा, पर अब वहां कोई नहीं था। मैं पूरे रास्ते यही सोचता हुआ आ रहा था कि ये हुआ क्या। इस बात को आज 3 महीने बीत चुके हैं। मैं हफ्ते 10 दिन में एक बार उसी जगह पर जाके वहां पे 20 रुपए रख के आता हूँ। उस दिन के बाद से मुझे वहां कोई गुब्बारे वाला नहीं दिखा। मेरे मन में कुछ सवाल हैं जो हमेशा रहेंगे। उसने मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, ना बच्चों को कुछ नुकसान पहुंचाया। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता चला उसके बारे में। आपको क्या लगता है, क्या रहा होगा उनके साथ ऐसा जो वो मुझे नजर आए थे? बताना जरूर।